ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, इसका पता नहीं है कई मनुष्यों को, तो इसके बारे में मैं ज्ञान देना चाहता हूं। भागवत सूर्य है, भागवत सूर्य है और भागवत सिंह है और भागवत ही दृष्टि है और भागवत ही दर्पण है और भागवत ही अमृत है और भागवत औषधि है, भागवत रसायन है, भागवत पंचम वेद है और भागवत ही भागीरथी है और भागवत ही सिद्ध मंत्र है और भागवत ही रस सिंधु है और भागवत ही विष्णु मुखी है और भागवत ही भक्ति शास्त्र है और भागवत ही समाधि भाषा है और भागवत ही जिह्व शंकरी है और भागवत ही प्राण शिरोमणि है और भागवत ही आध्यात्मिक दीप है और भागवत ही चरित्र शुद्ध ग्रंथ है और भागवत ही विशुद्ध प्रेम शास्त्र है और भागवत ही भगवान की वाणी है और भागवत ही सत्य क्रम सूचक ग्रंथ है और भागवत ही दिव्या ग्रंथ है और भागवत ही भगवान का स्वरूप है और भागवत ही भगवान की करुणा है और भागवत ही विष्णु का परम धन है, भागवत ही परमहंसों की संहिता है और भागवत ही त्रैताप नसावन ग्रंथ है और भागवत ही भागवत तत्व का प्रकाश पुंज है और भागवत ही ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है और भागवत ही श्रीमद मुकुट के अलंकृत है और भागवत ही शास्त्र प्राण संहिता स्वरूप है और भागवत ही गंगा यमुना सरस्वती स्वरूप है और भागवत ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है और भागवत ही समस्त वेदों उपनिषदों का सार है और भागवत ही अव्य तत्व प्रदान करने का ग्रंथ है और भागवत ही भागवत प्राण बनाने वाला ग्रंथ है और भागवत ही गतार्थ को कितार्थ करने वाला ग्रंथ है। भागवत भगवान के 24 अवतारों की कथा है। भागवत प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत काल के भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। भागवत परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। भागवत पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। भागवत नर को नारायण समान बनाने वाला ग्रंथ है और भागवत व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है और भागवत संसारी को कंसारी का बना देने वाला ग्रंथ है। भागवत भवसागर को भाव सागर में बदलने वाला ग्रंथ है। भागवत यही लोक परलोक दोनों को सुधारने वाला ग्रंथ है। भागवत आध्यात्मिक रस वितरण का सार्वजनिक प्याऊ है। भागवत मन वचन कर्म के पापों को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है? श्री कृष्ण वंदना। श्रीमद् भागवत महात्म में पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं। हम हमेशा भागवत श्री कृष्ण जी को वंदन करके ही घर से बाहर निकले। जैसे जल पृथ्वी को छिपा है वैसे ही आनंद का भंडार हमारे भीतर छिपा है, फिर भी हम उसे बाहर खोजते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को
नमन करते हैं, भगवान उनको नमन करते हैं। भगवान को नमन और सुमन सर्वाधिक प्रिय है। सुंदर मन ही सुमन है। श्री कृष्ण जी नित्यानंद हैं, अतः इसको नित्य वंदन केवल सिर से ही नहीं मन से भी करना चाहिए, क्योंकि बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। अपने इष्ट देव प्रभु को संपूर्ण भाव से वंदन करें, किंतु दूसरे वेदों को भी अपने इष्ट देव प्रभु का ही अंश मान करके वंदन करें, क्योंकि वंदन करने के सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। स्वरूप महिमा। श्री कृष्ण जी प्रेम रूप, रस रूप एवं सबकी आध्यात्म आत्मा स्वरूप है। श्री भगवान का परिचय स्वरूप समर्थ्य है और स्वभाव से होता है। स्वरूप से भाव होता है कि साक्षात भगवान मेरे समक्ष विराजमान रहे। श्री भगवान के दर्शन करने से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हमारा मन जिस स्वरूप का बार बार ध्यान करता है, उसका स्वरूप हमारे मन में स्थिर हो जाता है। और स्वभाव की महिमा सुनिए। कृपा भगवान का कार्य नहीं, स्वभाव है। व्यक्ति के स्वभाव पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। स्वभाव इंसान को जन्म से मिलता है, परंतु शिक्षा तथा सत्संगति से स्वभाव को सुधारा जा सकता है। अच्छा स्वभाव सुंदरता की पूर्ति कर देता है, परंतु सुंदरता अच्छे स्वभाव की कमी की पूर्ति नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति का स्वभाव सुंदर होता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। अतः हमें अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। श्री भगवान का स्वभाव एवं प्रभाव जानने एवं मानने वालों का संग करने से ही भगवान का स्वभाव एवं प्रभाव जाना जा सकता है। अब मन की महिमा सुनिए। हम अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करें। संसार का आकर्षण ही मन को अपवित्र बना देता है। मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। मन को एकाग्र करके एकांत में रहें और प्रभु का खूब भजन करें। हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मन में ही रखते हुए सव्यवहार करें। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारे जगत को जीत लिया। मन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा कारणभूत दो इंद्रिया नेत्र और श्रोत्र हैं। हम अपने मन को बार बार समझाएं कि ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मन वास्तव में चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। यदि हम मन में किसी व्यक्ति या वस्तु को रखेंगे तो प्रभु के भजन में विघ्न होगा। हम ऐसा सरल जीवन बनाएं कि मन में कोई सुख भोगने की वासना भी जागृत न हो जाए। कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। आंख को मन से शक्ति मिलती है, मन को बुद्धि से एवं बुद्धि को परमात्मा से शक्ति मिलती है। जिसका मन बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा, और जिसका मन शुद्ध होगा उसी का जीवन भी शुद्ध होगा। जिसका मन सदैव भगवान में ही लगा रहता है, उसको भगवान के दरबार का ही सदस्य मानना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि तू मेरे मन लगा दे। मेरे में मन लगाने से तू
भारी से भारी संकटों से बच जाएगा। अपने मन का भेद दूसरों को कभी मत बताओ। मन का भेद दूसरों को बताने वाले लोग सदा धोखा खाते हैं। चलते फिरते एवं उठते बैठते हुए जो व्यक्ति मन को शांत रखता है वह अवश्य ही शांति को प्रदान प्राप्त करता है। श्री भगवान जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं उसका मन निर्मल कर देते हैं। निर्मल मन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। सुख दुख के आने पर जिसका मन अशांत हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारे बल से हमारा मन वश में नहीं होगा। भगवान के बल पर विश्वास रखें और उनको ही याद करते रहें तो मन अवश्य ही वश में हो जाएगा। मन में विकार उत्पन्न करने वाले कोई भी चित्र अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। उस चित्र के होने से भगवान के भजन में विघ्न पड़ता है। हम एकांत में अपने मन को सदा ही यही समझाएं कि परमात्मा के सिवा कभी किसी का चिंतन ही न करें, क्योंकि व्यर्थ में चिंतन से बहुत हानि होती है। विचार करें तो पवित्र विचार करें। खराब विचार करने से मन बिगड़ता है। अतः मन को सदा पवित्र रखें, क्योंकि मृत्यु के बाद मन ही साथ में आने वाला होता है। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोएंगे वही रंग चढ़ जाएगा। इसलिए मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में लगाना चाहिए। जैसे पैरों में जूता पहन करके चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं लगता, वैसे ही जिसके मन में संतोष होता है उसके लिए सब जगह सुख ही सुख है। जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल अनादिकाल से मन को विषयों का चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है। वही मन यदि श्री कृष्ण कथा का श्रवण एवं चिंतन करने लग जाए तो फिर विषय चिंतन की आदत अपने आप छूट जाएगी। मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है एवं न ही काल आदि है। श्रुति और महामंजन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्कर को चला रहा है। प्यारे श्री कृष्ण जी, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चमका लग जाता है उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। देव तत्व से मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं के पास अमृत तो है लेकिन कथा अमृत नहीं है। देवताओं का अमृत अमर तो बनाता है परंतु अभय नहीं बनाता, और बिना अभयत्व का अमर तत्व अभिशाप है। अब सत्संग महिमा सुनिए। भागवत भक्ति का प्रचार करना ही सत्संग है। मन शुद्धि के लिए नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग भजन
ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग का मिलना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। सत्संग से मनुष्य को अपनी भूलों का ज्ञान होता है। हमेशा खुश रहने की विद्या सत्संग से ही प्राप्त होती है। गाय का दूध, प्रभु का नाम एवं सत्संग, ये तीनों अमृत हैं। दुष्ट व्यक्ति का संग छोड़े बिना सत्संग का लाभ नहीं होगा। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये 4 गुण सत्संग के बिना नहीं आते। सत्संग से संसार बनते हैं, सत्संग से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से हमारा जीवन सुंदर बनता है। सत्संग वह जड़ी बूटी है जो हमारे जीवन से विषय विष को दूर करती है। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलती है, किंतु कुसंगत में न पड़ना हमारे हाथ में है। श्री भगवान में प्रेम होना ही सत्संग है और नासवान से प्रेम छूटना भी सत्संग है। सत्संग, संतोष, दया और दान, इन 4 चीजों का सेवन हमेशा करना चाहिए। कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सत्संग रूपी झाड़ू से हमें नित्य अपने भीतर का कचरा को हार कर बाहर कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के संग में भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, वही संग सत्संग है। पति को परमात्मा के पास और सत्संग में ले जाने वाली पत्नी ही सच्ची ग्रह लक्ष्मी है। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंगत में बिना कुछ किए पतन होता है। सत्संग में जाने से बहुत अच्छे भक्तों का दर्शन होता है, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता है, वह सत्संग से तत्काल मिल जाता है। करोड़ों मनुष्य संसार में हैं, वे सभी लोग सत्संग में लग जाएं, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग से जितना लाभ होता है, उतना लाभ एकांत में रह करके साधन करने से नहीं होता है। जहां ईश्वर की चर्चा होती है वही स्वर्ग है, और जहां विषयों की चर्चा होती है वही नरक है। जगत में केवल सत्संग ही भवसागर से पार करने की नौका है। अतः नित्य सत्संग करना चाहिए। विद्या प्राप्ति में, जप में, दान में एवं सत्संग सुनने में, इन 4 चीजों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का सत्संग, धन्य है वे भगत जो भागवत भक्ति रस के पी रहे हैं। सत्संग की बातों को महत्व देने से वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे शरीर के लिए नित्य भोजन आवश्यक है, ऐसे ही पारमार्थिक जीवन के लिए नित्य सत्संग आवश्यक है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। सत्संग का अर्थ सत्य का संग है। सत्य बात को मान ले, यही सत्संग है। सत्संग से मति सुमति हो जाती है। सत्संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन
और संतोष ये चार परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। सत्संग के प्रभाव से एवं सत्संग में बताए गए के अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कुसंग ने किसको नहीं बिगाड़ा और सत्संग ने किसको नहीं सुधारा। उदाहरण श्री कैकेयी जी एवं श्री नारद जी। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। जैसे भीतर की अग्नि कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही भीतर लगन न हो तो सत्संग की बातें पचती नहीं। संसार में सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वत का त्याग और कल्याण रूप परमात्मा का ज्ञान, ये 5 चीजें दुर्लभ हैं। श्री भगवान का गुणगान, सत्संग, एकांत सेवन, मौन एवं शास्त्र चिंतन, ये 5 कर्म करने से मन भगवान में लगता है। जैसे घर में कन्या कब सयानी हो गई पता नहीं चलता, ऐसे ही सत्संग से हमें कितने अच्छे बन गए यह भी पता नहीं चलता। सत्संग के समय बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। यदि बीच में उठकर जाने की आशंका हो तो पीछे बैठ जाना चाहिए। जीवन में सत्संग का आरंभ हो, परंतु अंत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही जीवन का परम सुख एवं परम लाभ है। नित्य सत्संग करे, सत्संग न मिले तो शास्त्रों का अध्ययन करे, क्योंकि सत्संग, शास्त्र और सद्विचार, इन तीनों से स्वभाव में सुधार होता है। सत्संग हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, केवल भगवत कृपा से ही मिलता है। अतः भगवान की विशेष कृपा ही, पहचान ही सत्संग की प्राप्ति है। सत्संग के बिना भगवान का रहस्य सुनने को नहीं मिलता। उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। सत्संग करते समय, मरने के समय, बीमारी के समय और शमशान में सब जलता देख करके व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है, वैसी ही वृत्ति सदा बनी रहे तो मुक्ति में कौन शंका नहीं। हम सत्संग के द्वारा बुद्धि की दुर्बलता को दूर कर सकते हैं और वाणी के दोष एवं पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। साथ ही सत्संग से चित्त की प्रसन्नता और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता, सरल हो जाता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान। जल्द से जल्दी कल्याण करना हो तो एक अक्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास। विश्वास होने के लिए सुगम उपाय सत्संग ही है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे प्रिय,
उद्धव जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न साक्य है, न धर्म पालन है और न ही स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा ये भी वैसे प्रसन्न नहीं होते। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में व्यर्थ नहीं। श्री भगवान के दास कभी उदास नहीं होते, ये तो सदा आनंदवास रहते हैं। श्री भगवान के दास अन्य मानस नहीं, शून्य नरक भी नहीं, वे तो भवनस्क होते हैं। हम जैसे भी हैं और जहां भी हैं, कभी इसी अक्षण मान लें कि हम भगवान के दास नुदास हैं। भगवान के दासों के दास की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति का शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। अब वाणी की महिमा सुनिए। वाणी का दोष सब पापों का मूल है। कम बोलना तन मन की शक्ति बढ़ती है। जिसकी वाणी में हरि कथा है वही वाणी सरल है। वाणी व्यवहार व विचार शुद्ध रखे, यह भी तपस्या है। जो मनुष्य सोच समझ कर बोलता है वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है। व्यक्ति बार बार जैसा बोलता है और जैसे सोचता है वैसे ही मन बन जाता है। जो ज्यादा बोलते हैं वह विद्वान नहीं होते, जो विद्वान होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते। व्यक्ति को सदैव सत्य, प्रिय वाणी और हित भरे शास्त्र अनुकूल वचन ही बोलने चाहिए। संसार रूपी कड़वे वृक्ष पर दो फल अमृत के समान है, प्रिय वचन, सज्जनों की संगति। बाणों से किया गया घाव तो भर जाता है, परंतु वाणी से किया गया घाव कभी नहीं भरता। अपनी ही वाणी से अपने गुणों का श्रवण करना अपने ही हाथों अपनी हत्या करने के समान है। श्री भगवान को छोड़ करके जो जिह्वा दूसरे का गुणगान करती है, गुणगान गाती है, वह जिह्वा जल क्यों नहीं जाती। जब मन और वाणी एक होकर के कोई चीज मांगते हैं तब उस प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, किंतु अप्रिय सत्य न बोलें। किसी के साथ व्यर्थ वैर और शुष्क विवाद न करें। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती है, वहां वह असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। जीव मनुष्यों को परेशान करती है, परंतु जिसने जीव को वश में कर लिया उसने मानो सब कुछ जीत लिया। कठोर वचन बोलना बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है, और मधुर वचन बोलना अमृत वर्षा के समान है। वाणी के संयम में, अल्प निंद्रा में, अल्प आहार में, एकांत के भगवान स्मरण में, इन चार बातों में मनुष्य का कल्याण होता है। मधुर वचन कहने से भी और सुनने में भी प्रसन्नता देते हैं। अतः जिसमें सभी का कल्याण हो ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। हम अपने धन को, बल को, वाणी को साधन में लगाएं
तो कल्याण हो सकता है, दूसरे को दुख देने में लगाएंगे तो पतन हो जाएगा। जीव सुधरे तो जीवन सुधरे, जीव बिगड़े तो जीवन बिगड़े। जीव का काम है बोलना, खाना, अत क्या बोलना क्या खाना, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी वृद्धि और विनाश में मनुष्य के अधीन है। मनुष्य ही विष तथा अमृत का खान है। प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। देवता भी स्तुति करने से प्रसन्न हो जाते हैं। हम अपना मुंह बंद रखें, ईश्वर के सिवा दूसरी कोई बात ही न करें। मन में भी ईश्वर के सिवा और किसी बात का चिंतन ही न करें। इंद्रियों के द्वारा वही काम करें जिससे ईश्वर अति प्रसन्न हो। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है और धर्मस्थ बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। मनुष्य सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। और यदि रसनेन्द्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियों को वश में कर गई। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, यदि जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विमल यश का गान नहीं होता तो वह वाणी कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान से ही समान अपवित्र मानी जाती। हम ऐसे कटु वचन न बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। मंदिर के तोड़ने से ही ज्यादा बुरी बात किसी के दिल को तोड़ते हैं। हम आज से ही यह प्रतिज्ञा करें कि सत्य वचन बोलेंगे, किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि वचन अति प्रिय एवं हितकारक ही बोलने चाहिए। अब मौन रहने की महिमा सुनिए। मौन से वाणी संयम श्रेष्ठ है। बोलना पूजा है, परमात्मा की ओर मौन प्रतीक्षा है। साधक संसार की चर्चा से अपने को बचाने के लिए मौन अवश्य धारण करें। वाणी से या तो भगवान विषय की बात करनी चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। एकांत और मौन पाठशाला में साधक का आध्यात्मिक विकास शीघ्र होता है। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय हमें हमेशा मौन रहना चाहिए। प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन ही बोलने से ज्यादा प्रभावी सिद्ध होता है। मौन से अच्छा भाषण दूसरा नहीं, फिर भी बोलने पड़े तो जहां एक शब्द से काम चलता है तो वहां दूसरा शब्द न बोले। व्यर्थ न बोलने ही मौन है। मन से भी न बोलना मौन है। मन की शांति मिलती है, मानसिक पाप नष्ट होते हैं। उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। शेष समय मौन रहे तो जीवन में तनाव और पारमार्थिक संघर्ष ज्यादा बोलने से होते हैं। मौन ब्रह्मचर्य शास्त्र श्रवण
तपस्या, स्वाध्याय, श्रद्धा पालन, युक्त शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। समय अक्षण महिमा सुनिए। साधु का अक्षण, सदाव्रत का कण बड़ा कीमती होता है। संपत्ति के दान से संपत्ति की और समय के दान से समय की शुद्धि होती है। ईश्वर के द्वारा दिए हुए समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करता है वही उत्तम मनुष्य है। समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन अक्षण भंगुर है और जीवन का प्रत्येक अक्षण मूल्यवान भी है। अतः कीमती जीवन को व्यर्थ बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। जो समय भगवान के स्मरण चिंतन में लग जाते हैं वही साधक अत निश्चय रूप से भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय को एक अक्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी कोई अक्षण भगवत चिंतन के बिना व्यतीत हो जाए तो उसके लिए घोर पश्चाताप करना चाहिए। जीवन की एक एक घड़ी, एक एक पल कितना कीमती है, उसकी कीमत पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। वही मनुष्य बुद्धिमान और समझदार है जो एक एक अक्षण का समय बहुत सोच समझकर बिताता है। जिस किसी प्रकार से मनुष्य का समय जो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय निंद्रा पर, झगड़े में बीतता है। विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में बीतता है। अधमूर्खों का समय संग नहीं है। हमेशा विद्वानों का संग करना चाहिए। सबसे उत्तम यह बात है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर अक्षण भगवान को ही याद रखें। एक अक्षण भी समय को व्यर्थ चिंतन न करके बिता करके भगवान के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सच्चा भगत वही है जो एक अक्षण भी भगवान से अलग न रहे। विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजब नारायण नारायण नारायण, भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो जावे बल पावे, तो कभी न से मन का, स्वामी तो कभी न से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं सकी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे। तुम होए गया गोचर सबके प्राणिपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आओ शरण में, तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे। भिलनी के बेर सुदामा के तांदु, रुच रुच भोग लगे, स्वामी हंसे हंसे भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे कृपा निधालु, जो भगतों के काज सरे हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी के आरत, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि, हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे। भगवान की जय, भगो माता की जय, बोलो नगर खेड़े की जय, बोलो पितर महाराज की जय, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। जय करे शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तुमेव माता सविता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव शर्म मम देव देव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशं, विश्वाधारं भूषणं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेन्द्राणकाम्यां। वन्दे विष्णु भैभैहरं सर्वलोकैकनाथनं, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।